जय श्री राम। आज हम बात करेंगे किस आशीर्वाद या किस कारण से गणेश जी को गज का सर लगाना पड़ा। गजानन गणपति जी को गजानन किस लिए कहा जाता है और गणपति जी को प्रथम पूज्य बनने के पीछे का कारण क्या है। तो कथा इस प्रकार है। एक समय पार्वती माता बैठकर विचार कर रही थी। उस समय भगवान श्री महादेव, महाकाल, महेश्वर अपने ध्यान में लीन थे। पार्वती माता के अंदर से मातृ छाया जाग गई। मातृ छाया जागने के कारण उनका माया मोह मातृत्व अतम ही चरण पर चला गया। उस पर माता जी ने अपने उपटन से, जिसको नहीं पता होगा उपटन मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हम जब नहाते हैं तो रगड़ने पर मल निकलता है, जिसे शुद्ध में मैल कहा जाता है। मल के कारण से माता जी ने अपने मल को एकत्रित करके एक मूर्ति बनाई और मूर्ति को बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस पर से क्या हुआ कि माता जी के आशीर्वाद से और माता जी के मल से, माली से, उत्पन्न से उत्पत्ति हुई श्री गणेश जी की। श्री गणेश जी के मन में यह विचारधारा थी कि मातृ से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी, उन्होंने पिताजी को नहीं देखा था। और यह कहकर माता जी स्नान के लिए चली गईं कि इस द्वार से अंदर कोई भी नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने अपना एक वज्र नामक एक दंड उनके हाथ में दिया और उन्हें खूब सारे मोदक और लड्डू खाने के लिए दिए। इसके बाद शिव शंकर जी आते हैं। शिव शंकर जी के आने पर सबसे पहले वो कहते हैं कि बालक आप कौन हैं। उनसे उनकी पूरी प्रतिकृतियाँ पूछी जाती है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ हैं आप, इस द्वार पे क्यों खड़े हैं, मुझे अंदर जाना है, ये मेरा निवास स्थान है। उस बालक ने महेश्वर जी को, अपने प्रभु को, अपने पिता को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। उनसे काफ़ी वाद विवाद होने के बाद उनसे युद्ध करना पड़ा। अंत समय में शनि जी की दृष्टि के कारण त्रिशूल से गणेश जी का सर काटा गया। गणेश जी का सर काटने के बाद में वह सर अंदर जाकर जहाँ पे पार्वती माता स्नान कर रही थी वहाँ पर गिरा। उसके कारण माता जी ने काल भैरवी का रूप धर लिया था और वो सृष्टि का नाश करने जा रही थी। इस पर प्रभु शिव शंकर जी ने कहा कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाइएगा, जो प्रथम व्यक्ति या प्रथम पशु या प्रथम जो कोई मिलेगा उसका शीश काटकर आप लाइएगा। उस पर से मैं इनकी गणेश जी को पुनर्जीवित करूँगा, महामृत्युंजय मंत्र से। मान्यता के अनुसार ये कि एक गजासुर नाम का राक्षस था। उसने शिव जी की बहुत ही लंबी आराधना की। उस पर शिव जी प्रसन्न होकर गजासुर से कहा कि आपको इच्छित वरदान देने के लिए मैं आया हूँ। गजासुर की मान्यता के अनुसार गजासुर ने कहा था कि मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मुझे आपके पास ही रहना है और मुझे सृष्टि में भरपूर ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान किसी के पास ना हो वो ज्ञान भी मुझे चाहिए, मतलब सिद्धि बुद्धि सहित। उस काल में उन्होंने कहा कि आप इस दिशा से दक्षिण की तरफ चले जाइएगा। आज से 100-200 वर्ष बाद हम आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे और आपका मस्तक हम लेके जाएंगे। उसके बाद से आप पूरे विश्व में पूजनीय हो जाएंगे, आपके पास बुद्धि सिद्धि सब होगी और आप मेरे करीब भी रह पाएंगे। इस आशीर्वाद या इस फल स्वरूप उनको यह प्रतिघटना करनी पड़ी। उसके बाद में इंद्रदेव जी, बृहस्पति जी, बुद्धेश्वर जी आदि देवगण दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। वहाँ पे गजासुर इन सब का इंतजार करते थे। गजासुर ने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना धड़ देना चाहता हूँ, ताकि उनकी प्रक्रिया भी पूरी हो जाए और उनका आशीर्वाद भी विफल ना हो, और उसके बाद में जो भी वरदान मिले सब गणेश जी को मिले, ताकि गजासुर को मिले और वह महादेव के करीब भी रह पाएंगे। हाँ, इसके बाद में वह धड़ जब माता
पार्वती जी ने देखा तो और क्रोधित हो गई, अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि गज का मुख लेकर ये कैसे रहेंगे, मतलब मेरे प्रिय पुत्र को अगर गज का मुख आप लगा रहे हैं तो इसकी पूजा अर्चना कैसे होगी। शिव शंभू जी ने जब उनको गज का मुख लगाया, जब उन्हें जीवित किया तो देखने में अति ही सुंदर दिख रहे थे। इस पर माता जी का क्रोध शांत हुआ। माता जी के क्रोध शांत होने के बाद में श्री शंभू जी ने पूरी व्यवस्था उनको बताई कि इस समय पर गजासुर को मैंने ये आशीर्वाद दिया था, इसके कारण ही मुझे यह कृत्य करना पड़ा। और गणपति जी ने भी, गणेश जी ने भी अपनी गलती मानी कि मैं ही अभिभाविक होकर मैंने आपको अंदर नहीं जाने दिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। पिता पुत्र के इस मोह के कारण गजानन को आशीर्वाद मिला। गजानन को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि माता जी ने यह कहा था कि इनके गजमुख को लेकर कौन इनकी पूजा अर्चना करेगी। तब से शिव शंभू जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक किसी भी पूजा में गणपति जी की पूजा ना हो वह पूजा सफल नहीं होगी। इसके बाद गणपति जी, क्योंकि गजासुर ने जो आशीर्वाद शिव शंभू जी से मांगा था उसके कारण से रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहित, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, बुद्धि और अष्ट सिद्धि गणपति जी के पास है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति या जिसके बच्चे थोड़ा बुद्धिहीन होते हैं, जिन्हें याददाश्त कमज़ोर है, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें गणपति जी की पूजा करने से बुद्धि की विफलता मिलेगी। यही कारण से लक्ष्मी जी के बाद ही गणपति जी की पूजा होती है। जब लक्ष्मी पूजा दिवाली में की जाती है तो गणपति जी और लक्ष्मी जी की प्रथम मूर्ति उनकी होती ताकि धन के साथ में बुद्धि भी आए। और बुद्धि के लिए गणेश जी ही अति पूर्वज्ञ है। इसलिए कहा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ताकि गणेश जी हमारी सभी भी, विघ्न विनाशक भी उन्हें कहा जाता है, गौरी पुत्र भी कहा जाता है, महेश्वाई कहा जाता है, और उनके बहुत सारे नाम हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो आज की मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि कुछ भी होने के लिए या कुछ भी करने के लिए विधि का विधान पहले से ही निश्चित रहता है कि इस समय पर हमें ये करना है। आप करो या ना करो वो आपके भी ऊपर भी निर्धारित होता है। तो इसके लिए जो व्यक्ति परेशानी में रहता है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं था, आप निश्चिंत हो जाइए, प्रभु के गुण गाइए, हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। हनुमान जी, गणपति जी की कृपा से आपके जो भी कार्य हैं उसे हनुमान जी और गणेश जी पूरा करेंगे। और अगर आपको ऐसे कुछ मनता है तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप 5 दिन हनुमान मंदिर जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर जाके आपको खाली इतना कहना है ओम हम हनुमते नमः, इसकी 108 बार माला फेर लें। मैं दिल से कहता हूँ कि आपकी जो भी विधिया है, जो भी आपको तकलीफ़ है वो आपकी दूर हो जाएगी। जय श्री राम। कहानी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब। सीताराम। गणपति बप्पा मोरया।